हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी डॉक्टर रितु और आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन एसिड फॉस की कुछ जानकारी देने जा रही हूँ, जिसका कि फुल नेम है एसिड फॉस्फोरिकम या फॉस्फोरिक एसिड भी इसको बोला जाता है। तो एसिड फॉस जो है एक होम्योपैथी की बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है डेबिलिटी के लिए, मतलब कि कमजोरी के लिए। तो वैसे तो जितनी भी एसिड ग्रुप की मेडिसिन होती हो, चाहे वो एसिड फॉस हो, नाइट्रिक एसिड हो, म्यूरिक एसिड हो, ये सभी एसिड ग्रुप के मेडिसिन में डेबिलिटी कमजोरी देखी जाती है। लेकिन हर मेडिसिन के सिम्टम्स थोड़े अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में आपको जानकारी दूंगी कि एसिड फॉस मेडिसिन किस बेस पे आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्या इसके मेंटल सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका एक्शन बॉडी में कहाँ कहाँ होता है। तो जैसे कि ये मेंटल कमजोरी मतलब कि मानसिक कमजोरी के लिए बहुत ही इफेक्टिव होती है, फिजिकल कमजोरी के लिए भी बहुत इफेक्टिव होती है। जहाँ पर फिजिकली वीकनेस आ रही है, साथ ही साथ उसकी वजह से सेक्सुअल वीकनेस हो रही है, बॉडी वीक हो रही है, वहाँ बहुत इफेक्टिव होती है। ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में, यूरिनरी प्रॉब्लम्स में भी बहुत इफेक्टिव होती है। स्पेशली शुगर पेशेंट्स को अगर यूरिन में शुगर बढ़ रही होती है और वहाँ उसके साथ में उसको प्रॉब्लम्स हो रही है, डेबिलिटी आ रही है, तो ये बहुत इफेक्टिव होती है। आपके इंटेस्टाइन में भी बहुत ही इफेक्टिव करती है। यहाँ पर इंटेस्टाइन में डायरिया बहुत ज़्यादा देखा जाता है। डायरिया के बाद जो डेबिलिटी होती है वहाँ बहुत इफेक्टिव होती है। और फीवर में भी बहुत इफेक्टिव होती है, स्पेशली टाइफाइड फीवर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। तो ये थे एक्शन। अब मैं कुछ डिटेल में आपसे बात करती हूँ कि इसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्या मेंटल सिम्टम्स होते हैं, क्या सेक्सुअल सिम्टम्स होते हैं, बाकी सिम्टम्स क्या डिटेल में होते हैं, और साथ ही साथ अंत में आपको बताऊंगी कि किस डोज में, किस पोटेंसी में इसको यूज करना बेटर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकॉन, अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरे न्यू वीडियोस के और लाइव क्लिनिक के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें आपके मोबाइल में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि बॉडी फिजिकली वो कैसा दिखाई देता है, कैसा होता है पेशेंट। तो फिजिकली जो पेशेंट होता है बहुत ही बचपन से तेजी से ग्रो करने वाला, बहुत ही हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होता है। और मेंटली भी बहुत ही जॉयफुल होता है, बहुत ही हंसमुख होता है। ये लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद करता है, लोगों का मदद करने के लिए सबसे पहले आगे खड़ा हुआ होता है। इस तरीके का बहुत ही अच्छा पेशेंट होता है। लेकिन जब भी इसको कोई भी एक्यूट कंडीशन आती है, कोई परेशानी होती है या लंबे समय तक फेलियर के केस होता है, मतलब कि चाहे वो स्टडी में फेल हो रहा हो, चाहे वो किसी अपने बिजनेस में फेल हो रहा हो, या फिर वो कहते हैं किसी लव में है और उसमें फेल हुआ है, या फिर कहते हैं कोई एक्यूट डिजीज के बाद बीमार होने के बाद में ये एकदम चेंज हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। यहाँ पर ये मेंटली रूप से बहुत ही डेबिलिटेड हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, हताश हो जाता है, और उसके साथ ही साथ फिजिकली भी ये कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मेंटली कमज़ोरी मतलब कि मानसिक तौर से कमज़ोरी पहले देखी जाती है, फिर वहाँ पर वो फिजिकली कमज़ोरी होती है उसको। क्योंकि इसका पेशेंट पहचानने के लिए सबसे अच्छा ये होता है कि जब भी क्लिनिक पे पेशेंट आता है तो या तो पेशेंट खुद या पेशेंट के अटेंडेंट जो होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो हमेशा बताते हैं कि हम पहले ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, ये बहुत ही स्वस्थ था, बहुत ही जॉयफुल था, बहुत अच्छे नेचर का था, बहुत मदद करता था सभी की। लेकिन जब से इसके साथ में ये हादसा हुआ है, ये बीमार पड़ा है, तब से ये बिल्कुल चेंज हो गया है। ये कहीं भी आना जाना पसंद नहीं करता है, किसी से बात करना पसंद नहीं करता है। फिर धीरे धीरे इसे शारीरिक भी कमज़ोर होता जा रहा है, वेट लॉस होता जा रहा है। तो इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन होता है आपका एसिड फॉस मेडिसिन का। तो अगर इस तरीके के आपको फिजिकली पेशेंट दिखते हैं, मेंटली दिखते हैं, तो वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन हो जाती है एसिड फॉस। तो चलिए आप जानते हैं एसिड फॉस मेडिसिन के मेंटल सिम्टम्स कैसे होते हैं। तो जब भी पेशेंट आपके पास क्लिनिक पे आएगा तो मेंटली बहुत ही ज़्यादा एंजियस होगा, बहुत ही घबराया हुआ होगा, बहुत ही ज़्यादा बेचैन होगा। मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन होता है, अपनी डिजीज़ को इनक्यूरेबल समझता है, इवन इनक्यूरेबल समझता है। इस वजह से वो डॉक्टर के पास जाना भी पसंद कई बार नहीं करता है, क्योंकि उसको ऐसा फील होता है कि उसकी डिजीज़ जो है इनक्यूरेबल है, वो ठीक नहीं हो सकती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर हताश हो चुका रहता है। फिजिकली मेंटली बहुत ज़्यादा हताश हो चुका रहता है, बहुत ही ज़्यादा फियर करता है, बेचैन रहता है अपनी किसी भी बीमारी को लेके, और उसको ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत बड़ा रूप लेके सोचता है। वो उसको ये समझता है कि जो चीज़ें कभी नहीं भी होने वाली उन चीज़ों को भी सोचता है, मतलब कि अनवांटेड थॉट्स आते हैं उसको, जो चीज़ कभी होनी ही नहीं है फिर भी उसको इस तरीके के थॉट्स आते हैं कि वो यहाँ पर इनक्यूरेबल है, उसको ये हो सकता है, उसको वो हो सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा घबराया, होपलेसनेस, फियरफुल, इस तरीके का पेशेंट होता है एसिड फॉस का, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो मेंटली बहुत ही कमज़ोर होता जाता है। वहाँ पर उसको किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, कुछ भी चीज़ सीख नहीं पाता है।
इवन अगर बच्चा है वो, तो वहाँ पर उसकी स्टडी में अगर आप वो सिंपल वे में भी उसको कोई चीज़ समझाएंगे तो भी उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा मेंटली कमज़ोर होता जाता है। तो इस तरीके के सिम्टम्स देखे जाते हैं मेंटल सिम्टम्स होम्योपैथिक मेडिसिन एसिड फॉस के। इवन जब भी उसको फीवर भी होता है, ये टाइफाइड फीवर के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है, तो वहाँ पर भी अपनी डिजीज़ को इनक्योरेबल समझ लेता है, ठीक नहीं होगी, हताश हो जाता है, लोगों से बातचीत करना बंद कर देता है, किसी से बोलना पसंद नहीं करता है, कहीं आना जाना पसंद नहीं करता है। और एक बहुत ही स्ट्राइकिंग सिम्टम होता है इसका कि ये हमेशा जो है होपलेस होके दीवार के साइड मुँह करके बैठ जाता है। ये किसी से भी मिलना जुलना बातचीत करना सब कुछ बंद करके दीवार के साइड अगर पेशेंट मुँह करके बैठ गया है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूसली जो है ये निगेटिव थॉट्स सोच रहा है और निगेटिव थॉट्स में ही आ रहा है कि इनक्यूरेबल है डिजीज, तो यहाँ पर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन हो जाती है एसिड फॉस। एसिड फॉस मेडिसिन के अब मैं बात करती हूँ कुछ सेक्सुअल सिम्टम्स के। तो सेक्सुअल सिम्टम्स ही होते हैं, जैसे कि मैंने बात की हुई कि पहले ये बहुत अच्छा होता है, फिर किसी डिजीज या कंडीशन के बाद इसकी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। तो यहाँ पर भी जो है सेक्सुअली बहुत ही जो है एक्टिव रहता है, बहुत ही हेल्दी रहता है, बहुत ही अच्छे इसको थॉट्स ज़्यादा आते हैं, डिज़ायर बहुत अच्छी होती है, इरेक्शन बहुत अच्छा होता है, इस तरीके का होता है। लेकिन जब भी ये किसी भी डिजीज़ एक्यूट कंडीशन या फेलियर के बाद में जब इसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि इसको जो है डिज़ायर खत्म हो जाती है, यहाँ पर इसको एवर्जन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसको जो है सेक्सुअली वीकनेस आ गई है। वीकनेस होने की वजह से उसको लगता है कि मुझे इरेक्शन नहीं होगा, मुझे परेशानी होगी, इसकी वजह से ये पहले ही उस चीज़ के लिए बचने लग जाता है और इसकी डिज़ायर खत्म होकर इसको एवर्जन होना शुरू हो जाता है। इसको इरेक्शंस नहीं होते हैं या फिर जो है इसको इनवॉलेंट्री हो जाता है कि इसका कंट्रोल खत्म हो जाता है इसके ऑर्गन्स पे और इसको इनवॉलेंट्री कई बार भी डिस्चार्जेस हो जाते हैं और नाइट फॉल्स होने लग जाते हैं। और यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर इम्पोर्टेंसी का केस हो जाता है या स्पर्मेटोरिया का केस हो जाता है, जहाँ पर स्पर्म काउंट बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इस तरीके के सिम्टम्स देखे जाते हैं, क्योंकि ये एसिड फॉल्स है, इम्पोर्टेंसी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। लेकिन यहाँ पर ये सिम्टम्स मैच करना बहुत ज़रूरी होता है कि पहले वो बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद में वो ऐसी कंडीशंस आई हैं जहाँ पर उसको इम्पोर्टेंसी हो गई है, स्पर्म काउंट्स कम हो गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम हो जाता है यहाँ पर इसके लिए भी। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इंटेस्टाइन में इसके कैसे एक्शन देखे जाते हैं। तो इंटेस्टाइन में यहाँ पर इसको कॉन्स्टिपेशन भी देखा जाता है और डायरिया भी देखा जाता है। कॉन्स्टिपेशन जो है यहाँ पर भी सॉफ्ट स्टूल के साथ कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है, क्योंकि कुछ ही रेयर मेडिसिन में ऐसा होता है कि जहाँ पर सॉफ्ट स्टूल के साथ में कॉन्स्टिपेशन है। और समर डायरिया देखा जाता है, अगर गर्मियों के सीजन में डायरिया बार बार हो जाता है किसी भी ठंडी चीज़ को खाने के बाद में, फ्रूट्स खाने के बाद में, स्पेशली रॉ फ्रूट्स खाने के बाद में अगर डायरिया हो रहा है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आपको आफ्टर डायरिया यहाँ पर डेबिलिटी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा कमजोरी आ गई है, बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गया है मेंटली फिजिकली, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन हो जाती है डायरिया के लिए। और आफ्टर डायरिया इसको यूज़ किया जाता है डेबिलिटी के लिए। तो आइए अब मैं बात करती हूँ इसके यूरिनरी सिम्टम्स में। तो यूरिनरी सिम्टम्स जो होते हैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर यूरिन जो है इनवॉलेंट्री यूरिन, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन स्पेशली नाइट में हो रहा है। ये सिम्टम सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स को देखे जाते हैं। तो डायबिटीज़ पेशेंट में अगर जो है यूरिन फ्रिक्वेंट यूरिनेशन है, नाइट के समय में ज़्यादा यूरिन हो रहा है, इनवॉलेंट्री भी कई बार देखा जाता है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा अर्जिंग होती है, बहुत तेज़ी से इसको जो है अर्जिंग होती है, जिसकी वजह से कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से ये बहुत ही कमज़ोर है। और इसके साथ ही अगर इस कमज़ोरी में इसको दिया जाए तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। और यहाँ पर जो है मिल्की वाइट यूरिन स्पेशली कई बार देखी जाती है। तो मिल्की वाइट यूरिन है और डायबिटिक पेशेंट है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब में इसके कुछ रेयर सिम्टम्स होते हैं, वो होते हैं स्किन प्रॉब्लम्स। तो स्किन प्रॉब्लम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली हेयर फॉल्स के लिए। हेयर फॉल्स के लिए कई बार जो कमज़ोर पेशेंट्स होते हैं उनको एसिड फॉल्स देते हुए देखा गया है। लेकिन यहाँ पर जो इसका मेन सिम्टम होते हैं जिसके बेस पे इसको यूज़ करना चाहिए हेयर फॉल पे, वो होता है वही जैसे कि इसके कॉन्स्टिट्यूशनल, मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स मैंने बताए हुए हैं कि पेशेंट अचानक से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हुआ है और स्पेशली बहुत ज़्यादा मस्टिबेशन करने के बाद में, क्योंकि सेक्सुअल बहुत ही एक्टिव रहता है पहले, जब वो वीक होता है सेक्सुअली भी और यहाँ पर मस्टिबेशन बहुत ज़्यादा किया हुआ है, जिसकी वजह से उसके हार्मोनल इम्बैलेंस हुए हैं और वहाँ पर ये मेडिसिन जो है बहुत ही इफेक्टिव हो जाती है एसिड फॉस हेयर फॉल के लिए भी। देन फिजिकली यहाँ पर इसको जो है हेडेक भी होता है, वहाँ पर आपको हेडेक के लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है एसिड फॉस मेडिसिन।
तो ये थी एसिड फॉस मेडिसिन के बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, जो कि मेंटल, कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्सुअल सिम्टम्स, डायरिया के लिए और साथ ही साथ आपके यूरिनरी सिम्टम्स के लिए और हेयर फॉल के लिए, इन चीज़ों में ये थेरापेटिकली बहुत ही यूज़ की जाती है, बहुत ही तेज़ी से दी जाती है। अब मैं बात करती हूँ इसकी डोजेस पे कि इसको किस डोज में यूज़ करना चाहिए और किस पोटेंसी में इसको यूज़ करना चाहिए। तो इसको हमेशा लोअर पोटेंसी में ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये एक्यूट और क्रॉनिक दोनों केस में यूज़ की जाती है और एक्यूट में ज़्यादा दी जा रही है। तो एक्यूट केस के लिए इसको लोअर पोटेंसी में इसको रिपीटिशंस किए जाते हैं। जैसे कि डायरिया के बाद डेबिलिटी हुई है, इसको मेंटल सिम्टम्स जो दिखाई दे रहे हैं, फीवर आ रहा है, या फिर जो है आप यहाँ पर यूरिनरी सिम्टम्स के लिए दे रहे हैं, हेयर फॉल के लिए दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो है रिपीटिशन ज़्यादा होते हैं, तो रिपीटिशंस में इसको लोअर पोटेंसी यूज़ की जाती है। तो इसको मदर इंचेस में भी यूज़ किया जाता है, या फिर इसको 1x पोटेंसी में यूज़ किया जाता है, 30 पोटेंसी में यूज़ किया जाता है। अगर आप 200 और 200 से अबव पोटेंसी दे रहे हैं तो इसको रिपीट मत कीजिए बहुत ज़्यादा, इसको हफ्ते में एक बार, और अगर थोड़ा सा एक्यूट कंडीशन है तो दिन में एक बार ही दीजिए, क्योंकि इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर इसके सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो इसके काफ़ी अच्छे कम डोज में ही रिजल्ट दिखाई देंगे आपको। और कैसे लिया जाता है, इस पर मैंने वैसे ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे ली जाती है। इसको 2 ड्रॉप्स सफिशिएंट होता है, थोड़ा सा या तो आप टंग में डाल के ले सकते हैं या फिर इसको थोड़े से पानी में डाल के ले सकते हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है एसिड फॉस। ये थी एसिड फॉस की पूरी जानकारी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।